ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो फर्स्ट वाला आपका क्या था, एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशंस टू बी प्रोसेस्ड एज इनपुट, ठीक है। तो इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए एक आपको फंक्शनल यूनिट चाहिए, दैट इज इनपुट यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज इनपुट यूनिट। नेक्स्ट वन इज स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मतलब इंस्ट्रक्शंस मीन्स कमांड्स आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इन असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने क्या बताया था, दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, राइट। ऑपरेंड बताता है क्या किस पे ऑपरेशन करना है, क्या डेटा है जिस पे ऑपरेशन होगा। ऑपकोड बताता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, इन दोनों चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, दैट इज सेकेंड पॉइंट, राइट। फंक्शन क्या है, स्टोर करना इंस्ट्रक्शन ताकि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। तो अगर स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, मेमोरी चाहिए, राइट। स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया था, दो पार्ट, दो तरह के चीज़ें इन्वॉल्व प्रोसेसिंग होनी है। तो प्रोसेसिंग किसकी होगी, नंबर्स की एंड सिंबल्स की। नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए अर्थमेटिक प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और सिंबल्स को प्रोसेस करने के लिए अल्फा न्यूमेरिक कंपोनेंट इनपुट में आते हैं। तो सिंबल्स को इनपुट में लेने के लिए हमें कैसी प्रोसेसिंग करनी होगी, लॉजिकल प्रोसेसिंग। इन दोनों को मिला के बना ALU, दैट इज कोर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिलहाल प्रोसेसिंग करना है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं प्रोसेसिंग का रोल किसका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एज आउटपुट। आउटपुट में आपको जो रिजल्ट आया है उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो आउटपुट के लिए हमें क्या कौन सी यूनिट चाहिए, आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर मैं इसमें फोकस करूं तो भाई आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हो रहे हैं, चार कंपोनेंट हो रहे हैं। और वो चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं बेटा, चार कंपोनेंट्स हैं आपके, input device to accept input या input unit, second is memory unit to store data and information, and third one is CPU, central processing unit to perform processing, and fourth one is providing the result of output, right, for output unit। तो आपके ये चार कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के। अब ये देखो वही चीज़ यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखा दी गई, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस किस फॉर्म में, क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ से, ह्यूमन से एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस से एंड अदर कंप्यूटर्स से। आप मतलब कई तरीके से इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो अलग अलग मेथड्स हैं। आउटपुट यूनिट सेंड्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कहाँ भेजेंगे, मॉनिटर को भेजेगा, प्रिंटर को भेजेगा, राइट। तो मेजर कंपोनेंट्स यू कैन सी हियर, इनपुट आउटपुट यूनिट में क्या है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है, ठीक है। अब प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा है, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है लास्ट लेक्चर में, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज ये देख लो डेफिनेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, परफॉर्म्स द डिजायर्ड ऑपरेशन ऑन द इनपुट इंफॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, ठीक है। ALU का ये काम है। एंड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल, कंट्रोल से क्या समझ पा रहे हो बताओ, कंट्रोल यूनिट क्या करना चाह रहा है, ये वन सेकेंड, कंट्रोल यूनिट का काम है कि ये सारे यूनिट्स को कंट्रोल करेगा, सब कुछ कंट्रोल करने का काम, नाम ही कंट्रोल यूनिट है। मतलब ALU को प्रोसेसिंग के लिए कब डेटा मेमोरी से लेना है, कब डेटा इनपुट डिवाइस से लेना है, कब डेटा को आउटपुट में भेजना है, कब रीड करना है, कब राइट करना है। देयर आर टू ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, राइट। कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बेसिकली मेन दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है रीड और दूसरा होता है राइट, ठीक है। रीड करने का मतलब है आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब मेमोरी से उठा के प्रोसेसर के पास ला रहे हैं, और राइट का मतलब है आप मेमोरी में कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं, या कुछ जो पहले से है उसको कुछ चेंज कर रहे हैं। तो कब क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है, और डेटा को कहाँ से लेना है, इनपुट यूनिट से लेना है, आउटपुट पे भेजना है, मेमोरी से लेना है, या फिर हॉल्ट करना है, ये सारी जानकारी देने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो आपके पास फंक्शनल यूनिट, आई गेस आई एम क्लियर। सो लेट मी
नो। एवरीवन रिप्लाई इन चैट बॉक्स। आप लोगों को फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर है? एवरीवन रिप्लाई। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सभी को क्लियर है? देखो भाई, पहली चीज तो तुम लोग मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, ठीक? कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपको समझ में आया है तो से यस, और अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड्स, ठीक है? कोई किसी का मैसेज देख के रिप्लाई, अरे वो तो कह रहे हैं कि हमको आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा, अरे वो है, हम है। हो सकता है उन्हें समझ में आया हो, मुझे नहीं समझ में आया, ओके? और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे भी धीरे समझ में आती हैं चीज़ें, मेरा दिमाग कमज़ोर है। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, ओके? तो किसी को क्वेरी करने में संकोच नहीं होना चाहिए, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, राइट? और अगर सभी का जवाब यस है तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी बातों को इतना आराम से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब भाई एक बार पीपीटी में देखते हैं, पीपीटी में क्या क्या चीज़ें हैं फंक्शन यूनिट के बारे में। थोड़ा सा पीपीटी आई विल शेयर यू दिस, ओके? इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले ही बताया, इंस्ट्रक्शंस आर कमांड एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। ऑपकोड क्या बताएगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेंड बताएगा किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, 1 सेकेंड। कोई एक आकाश तिवारी, unmute your mic and tell me screen is visible or not. Yes, ma'am. Okay, okay, mute yourself. चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। मेरे ख्याल से आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, कितने लोग कह रहे हैं कि दे आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन? डू यू नो, आई टोल्ड यू what are difference between data and instruction? No one is saying yes or no. Be comfortable. नहीं आता तो टेल मी, और आता है तो भी टेल मी। हर्षित इज सेइंग यस मैम, यू हैव टोल्ड द डिफरेंस। ओके, आई हैव टोल्ड यू, तो मेरे ख्याल से मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, ओके? चलो, ये आप लोग बहुत देर देर में आ रहे हो। एक बार अंतरा गुप्ता इज रेजिंग हैंड। यस, टेल मी अंतरा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तुमने हैंड्स रेज किए हैं? यस मैम, डिफरेंस मतलब बताने के लिए। हाँ हाँ, कैसे भी बताओ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज डजेंट मैटर, भावनाएं समझ में आनी चाहिए, बताओ। यस मैम, डेटा इज मतलब वो सिर्फ डेटा से किसी का नेम, उसके रोल नंबर दिए होंगे तो वो डेटा आ गया। अगर उसी कॉलम में मतलब जरूर, वो नो नो, लेट मी क्लियर वन थिंग। देखो, रो या कॉलम में स्टोर करने से मतलब नहीं है। नहीं, डेटा को मैंने क्या कहा, कुछ रैंडम फैक्ट्स को मैंने बिखेर के रख दिया तो वो क्या है, डेटा। दैट इज यस मैम। मीनिंगलेस, जिससे आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने उसे टेबल में अगर फ्रेम करके रखा, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज ऑफ दिस एज, दिस ब्रांच, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच, राइट? दिस इज हिज डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर मैंने उसे, सपोज मैंने उसे सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में रख दिया कि he is a student whose roll number is this, whose name is this, whose ID is this, and so on. मतलब now you can understand what these things are, जो अभी बिखेर के रखी हुई थी। जरूरी नहीं है कि मैं उसे टेबल में ही ऑर्गेनाइज करूं, राइट? Dhruv is यस saying unorganized fact and figures are data. Very good, very technical definition, very good Dhruv. Okay, तो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पे टर्म आया था तो मुझे लगा आई शुड डिस्कस, ओके? तो स्टोरेज के लिए इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है? इंटरफेस विथ
input devices obviously, accept binary information from input devices, ठीक है. Input devices सॉरी इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस से इंटरफेस करेगा, इंटरैक्ट करेगा, इनपुट को एक्सेप्ट करेगा इन बाइनरी फॉर्म, और इस इनपुट को किसे प्रेजेंट करेगा, जिस फॉर्म में चाहिए उसे कंप्यूटर को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू मेमोरी और प्रोसेस. मेरे ख्याल से इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना. देखो इनपुट को मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ठीक है. कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस से इंटरफेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है. इनपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग हुआ, इनपुट एक्सेप्ट हुआ, कंप्यूटर जिस भाषा में इसे समझ सकता है उसमें इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इनपुट यूनिट ने. इसके बाद अब इस डेटा को कहाँ जाना चाहिए, मेमोरी में जाना चाहिए या डायरेक्ट प्रोसेसर को फीड किया जाना चाहिए, ये भी इनपुट यूनिट डिसाइड करेगा, एंड देन इट विल ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू मेमोरी और प्रोसेस. ओके, लेट्स मूव. मेमोरी का काम डेटा को स्टोर करना है. मेमोरी हम डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं. मेमोरी इज कंटिन्यूड. ओके, LU, आई गेस you should not have any doubts regarding LU. चीज़ें ऐसे प्रेजेंट करो जो तुम्हारे लिए आसान हो. लाइक देखो इन्होंने भी डिवाइड किया है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में डिवाइड किया है, लॉजिकल ऑपरेशंस. ओके, ठीक है. दो पार्ट्स हो गए हमारे, एक हमारा होता है सिंबल्स से डील करने के लिए, एक नंबर से. अब आउटपुट यूनिट रिलेट करो इनपुट यूनिट से. आउटपुट यूनिट का क्या काम है, इंटरफेस विद आउटपुट डिवाइस, एक्सेप्ट प्रोसेस रिजल्ट, ठीक है, एंड कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन so that the user could understand, right. जैसे अब मुझे यहाँ पे मैं कुछ आई एम ए न्यू यूज़र, आप मुझे 0110 के फॉर्म में दुनिया भर की चीज़ें अगर लिख के दे दोगे, कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है ना, मतलब उसने जो काम किया है, जो प्रोसेसिंग की है बाइनरी फॉर्मेट में की है, रिजल्ट भी बाइनरी में आया है, लेकिन मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे तो मेरी भाषा समझ में आती है ना, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, राइट. आई हैव माई लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी. तो अगर आप मुझे 0110 लिख के दोगे तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो आउटपुट यूनिट का काम है कि कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन सो दैट अ ह्यूमन बीइंग, द पर्सन हु इज इंटरैक्टिंग, कुड अंडरस्टैंड. ओके, एम आई क्लियर? आई गेस आई एम क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये पूरा समझ लें, उसके बाद हम बताते हैं, मतलब एक ये टॉपिक खत्म हो उसके बाद क्वेश्चन आंसर. ओके, देखो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या करना है, कब करना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट, राइट. देखो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल, व्हाट ऑपरेशन शुड टेक प्लेस, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट, राइट. टाइमिंग सिग्नल्स, कब कोई, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन शुड टेक प्लेस, दिस इज ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू. कब किससे इंटरैक्ट करना है, ये भी कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट, राइट. और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ का कंट्रोलिंग, मतलब जो आपके पास क्या क्या इनपुट यूनिट, मेमोरी, ALU एंड आउटपुट यूनिट, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल यूनिट के पास है. ओके, इस पे चलने से पहले वी विल टॉक अबाउट मेमोरी. ओके, ये कनेक्शंस वगैरह अगले लेक्चर में. फिलहाल हम आते हैं मेमोरी पे बच्चा लोग. सो एक बार और रिप्लाई मी, आर यू डन विथ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम? एम आई क्लियर? सभी को समझ में आ गया फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? ओके, जिससे मैं पूछूंगी वही रिप्लाई करेगा. ओके, लेट मी आस्क हुमा अख्तर, अनम्यूट योरसेल्फ. हुमा, Huma, are you there? Huma Akhtar, unmute yourself. Not answering. Antara Gupta? Antara? Yes, ma'am. अच्छा, Huma is speaking or Antara? Okay, Huma. यस मैम. मैम आपने म्यूट किया था मुझे. मैंने सबको म्यूट किया है, सिर्फ तुम्हें नहीं. जिसको जब बोलना होगा मैं बताऊंगी और आप अच्छा. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. ओके, चलो Yes, ma'am. मुझे बताओ फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. डिटेल नहीं, मुझे सिर्फ नाम चाहिए. अभी अभी बताया है. इनपुट, आउटपुट, मेमोरी,
information You can say processing unit. Okay, let me processing unit. revise. Functional units कौन कौन से हैं? Input unit, output unit, memory unit, processing unit. Processing ALU. unit is further divided. No, processing unit is further divided into ALU and control unit. Okay. Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. processing unit से अलग नहीं है ये चीजें. Okay, now mute yourself. ठीक. चलो भाई लोग, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक. अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में मेमोरी के बारे में. ओके. सो टेल मी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. कॉपी और कलम तैयार रखना, अब लिखने की बारी है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लिखवाती हूँ मैं. ठीक, चलो. अंतरा, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Okay, Aditi Singh is saying primary and secondary memory. Okay, Antara, your name is so nice. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा है नाम तुम्हारा. कभी मिलेंगे तो मतलब भी पूछेंगे, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ओके Okay, ma'am. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. बताओ मुझे मेमोरी हायरार्की के बारे में कुछ पता है? No, ma'am. नो. ओके, म्यूट योरसेल्फ. अदिति सिंह. Aditi, unmute yourself. Yes, ma'am. Do you know anything about memory hierarchy? Ma'am, Anand? memory hierarchy में बोलो बोलो. सोचो नहीं यार, मैं मारूंगी थोड़ी. तुम्हें जो समझ में आता है तुम बोलो. Aditi, you have muted yourself again. Okay, Dhruv is raising hand. Tell me. Dhruv and Anand are raising hand. Yes, So first, Dhruv. मैम Dhruv is मेमोरी speaking. हायरार्की में एक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम लोग किसको कंट्रोल या फिर मेमोरी की यूनिट पहले सबसे पहले हम किसको देना चाहेंगे. जैसे मैम हम लोगों ने कोई डिस्क इंसर्ट करी, वो हो गया. फिर यूएसबी डिवाइसेस, फिर मेन मेमोरी, कैश, एंड लास्टली सबसे जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं रजिस्टर्स वगैरह, वो सबसे लास्ट में होते हैं. नो नो नो, तुम कह सही रहे हो, लेकिन तुमने डायरेक्शन गलत दे दिया. उल्टा प्रोसीजर होता है. हाँ, यस, तुम उल्टा चल रहे हो. ऐसा मैम टाइम के हिसाब से नहीं. मैम टाइम देखो सबसे आता है मेमोरी रजिस्टर में नो दिया नो नो, जाएगा. मेमोरी हायरार्की देखो इस तरीके से है कि मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड. लेट मी गिव देम चांस. ओके, आनंद. ओके, बोलो क्या कहना चाह रहे हो. मैम अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में सबसे नीचे सेकेंडरी मेमोरी आता है, क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. फिर इसके बाद मेन मेमोरी पे आते हैं, फिर कैशे, फिर इसका रजिस्टर मेमोरी, जिसका एक्सेस टाइम बहुत बात कम होता नहीं है. या तुम लोग सब सही कह रहे हो, लेकिन दिशा गलत पकड़ ली है तुमने. मेमोरी हायरार्की को देखो, आगे के जो बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं उनके लिए पहले मैं बता दूं, मेमोरी हायरार्की हम बता रहे हैं कि जो आपका मेमोरी है, जैसे सबसे पहले आपका समझ लो सीपीयू है. ठीक है, तो किस सीक्वेंस में जो सीपीयू है आपका वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, मतलब सबसे पहले किसके पास जाएगा, और वहाँ कुछ उसे नहीं मिला तो फिर किसके पास जाएगा, वहाँ नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा. दिस इज अबाउट मेमोरी हायरार्की. ठीक है. हाँ, अब देखें तो भाई और कौन कौन हैंड्स रेज कर रहा है. शोमी, आनंद एंड हिमांशु. ओके, डन. हिमांशु, यू वांट टू से समथिंग. मैम कॉस्ट पर बिट के हिसाब से मैम जो स्पीड आती है मैम उस हिसाब से मेमोरी चूज करता है कहाँ जाना है. यस यस, मेनी थिंग्स आर देयर, आई टेल यू. ओके, मतलब फिलहाल हमारा जो हम मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये है कि किस सीक्वेंस में जो है आपका जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर, किस सीक्वेंस में मेमोरी को एक्सेस कर रहा है. ओके, चलो आगे मूव करते हैं. ठीक है, तो वो तो ऑक्सिलरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की तरफ ही तो शिफ्ट होता है. देखो, लॉट ऑफ कंफ्यूजन. देखो, Aditi Singh is saying, "Ma'am, my mic is not working." No, no problem. Okay, चलो ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. बात कर रहे थे मेमोरी हायरार्की की, तो तुम्हें बताते हैं मेमोरी हायरार्की क्या है. देखो, सीपीयू के पास अपने रजिस्टर्स हैं. ठीक,
सीपीयू के पास अपने खुद के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अगर सीपीयू को कुछ चाहिए, देखो समझो कैसे, पहले मेमोरी हायरार्की किस तरीके से, तुम अगर अपनी कॉपी में लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे, टॉप टू बॉटम ही लिखते हो ना, सबसे टॉप पे रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स के बाद आएंगे कैश मेमोरी, ठीक। फिर कैश मेमोरी के बाद आता है आपका मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज सीक्वेंस, ये है आपका मेमोरी हायरार्की। अब किस सीक्वेंस में, अब तुम इसको ऐसे सेट करो कि जो तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कहाँ आएगा सबसे पहले, वो डायरेक्ट सबसे नज़दीक किसके है, रजिस्टर के, ठीक है। तो मतलब तुम उसे प्रोसेसर को कहाँ पुट कर सकते हो, रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। सब अब देखो सीक्वेंस क्या बना, सबसे ऊपर सीपीयू, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करो, आई एम सेइंग नोट डाउन, सबसे पहले लिखो सीपीयू, ओके, सीपीयू के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद व्हाट, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे आप कहते हैं, ठीक। नोट कर लिया? ओके, बी ऑनेस्ट प्लीज, मैं तुम लोगों को भी देख नहीं सकती हूँ, लेकिन इट विल हेल्प यू, ठीक है। तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ लिख के दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करो। सारा कुछ तो तुम्हारे पास नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करा रही हूँ वो तुम समझते चलो, ठीक है। चलो चलो इस हायरार्की के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर, रजिस्टर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा महंगी अगर कोई मेमोरी आती है तो वो है रजिस्टर, ठीक। रजिस्टर्स के बाद कौन आता है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, रजिस्टर से सस्ता कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से सस्ता मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से सस्ता कौन होगा, सेकेंडरी मेमोरी। मतलब सबसे चीप रेट में आपको कौन अवेलेबल है, सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे हाई रेट किसका है, रजिस्टर का, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट की जो बात की थी किसी बच्चे ने, ठीक, ओके। सेकेंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड किसकी है, रजिस्टर्स की, ठीक है। रजिस्टर से कम स्पीड है कैश की, कैश से कम स्पीड है किसकी, प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी से कम स्पीड है सेकेंडरी मेमोरी की, राइट। आर यू गेटिंग, मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, रजिस्टर्स की, ठीक है, और सबसे कम स्पीड किसकी है, सबसे कम स्पीड है सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक। थर्ड पॉइंट, हमने किस किस रिस्पेक्ट में बात की, कॉस्ट के बारे में, मैम वन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम गिवन टू ईच, व्हाट डू यू मीन ध्रुव, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम गिवन टू ईच, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से। एक्सेस टाइम में भी हाँ हाँ, स्पीक अप ध्रुव। हम एक्सेस टाइम की बात करते हैं। Yes, ma'am. As Anand said, access time given to each. एक्सेस टाइम ना, Access एक्सेस time and टाइम, working time. ओके, स्पीड, स्पीड, Okay. जो मैं जिस चीज़ को मैं एक्सेस टाइम कह रही हूँ और स्पीड कह रही हूँ, उसको आप और टेक्निकली देखें तो दैट इज योर एक्सेस टाइम, ओके। Okay, ma'am. हाँ, सबसे फास्ट एक्सेस रेट आपको प्रोवाइड करेगा आपका रजिस्टर, ठीक है। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से, एक्सेस टाइम, राइट। हाँ, अब थर्ड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ठीक है। स्पेस के टर्म में, पहले कॉस्ट के टर्म में बात की, स्पीड के टर्म में बात कर ली, अब हम आते हैं स्पेस के टर्म में। सबसे कम स्पेस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर, ठीक। सबसे कम स्पेस रजिस्टर्स प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा स्पेस आपको कैश में मिलेगा, कैश से ज़्यादा स्पेस आपको प्राइमरी मेमोरी में मिलेगा और मेन मेमोरी में मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा स्पेस आपको किस में मिलेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी हायरार्की, दीज आर फ्यू पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज, राइट। अब एक और चीज़ तुम्हें बताते हैं,
सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये देखो एक बॉक्स रखा है वहाँ बगल में, आई कैन लाइक आई एम शोइंग यू दैट इज बॉक्स। बॉक्स है, इसमें एक पेंसिल रखी है, जाओ ढूंढ के लाओ। एक बच्चे से मैंने कहा जाओ ये बॉक्स में पेंसिल रखी है ढूंढ के लाओ। दूसरे बच्चे से मैंने कहा गो टू दैट हॉल, बड़ा सा हॉल है, गो टू दैट हॉल और उस हॉल में कहीं ना कहीं पेंसिल है, वो पेंसिल लेके आओ। कौन जल्दी आएगा? बॉक्स में जल्दी चीज मिलेगी या फिर हॉल में? टेल मी। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हॉल वाला जल्दी से दौड़ के चला आएगा? नहीं, सबसे पहले जो बॉक्स में रखा है जिस वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स छोटा है, स्पेस छोटा है, तो आप इसमें से कोई भी सामान जल्दी ढूंढ के निकालोगे। ओके, रिलेट विद मेमोरी। ये जो बॉक्स है दिस इज योर रजिस्टर, ठीक? तो रजिस्टर के पास सबसे कम स्पेस है, सबसे ज्यादा आपको ये क्या कर रहा है, स्पीड देगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ये जो हॉल है, ये हॉल है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? जितना ज्यादा बड़ा स्पेस होगा स्पीड उतनी कम होगी, जितना छोटा स्पेस होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, अच्छा सभी ने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? सभी ने नोट कर लिया है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मेमोरी के टाइप्स देख लेते हैं ओवरऑल। अब अब एक डायग्राम ड्रॉ करो। क्या? मेमोरी लिखो, उसके नीचे दो एरो लगाओ, जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नोट इट डाउन, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, कर लिया होगा। चलो अब प्राइमरी मेमोरी को अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करो। क्या क्या होंगे प्राइमरी मेमोरी में? रैम एंड रोम। राइट डाउन। सेकेंडरी मेमोरी अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक? पहले क्या किया, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया, रैम एंड रोम। अगेन अब रैम को दो पार्ट में डिवाइड करो, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। यस, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ओके, और रोम को दो पार्ट में डिवाइड करो, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम, ई पी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम। ठीक है, रोम का टाइप फर्स्ट वन इज पी रोम, ई पी रोम। इसके बाद वेरी गुड, आदित्य सिंह इज सेइंग डबल ई पी रोम, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, वेरी गुड। डबल ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। अब हम आते हैं रैम एंड रोम पे। अच्छा, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा रैम एंड रोम का। चलो 5 मिनट है, कम से कम अब रैम एंड रोम का डिफरेंस क्लियर कर दें ताकि कल हम रैम के बारे में बात करें। ओके, तो रैम, रैम के साथ आप ब्रैकेट पे लिखिए वोलाटाइल टाइप मेमोरी। रैम क्या है? रैम के साथ ब्रैकेट में लिख दो वोलाटाइल मेमोरी, और रोम के साथ लिखो नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम के साथ वोलाटाइल, रोम के साथ नॉन वोलाटाइल। ठीक, चलो अच्छा, अब आते हैं वोलाटाइल। पता है वोलाटाइल? चलो मैं बता देती हूँ, सोच रही हूँ 5 मिनट बाकी है, कम से कम इसमें आपको रैम एंड रोम का डिफरेंस क्लियर कर दिया जाए। देखो, रैम इज वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी एंड रोम इज
ओके चलो, अब तुम लोग जवाब देना चाहते हो तो लेट मी नो। आनंद मिश्रा इज रेजिंग हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ आनंद। यस मैम। You want to say something about volatile and non-volatile? मैम volatile memory is the memory which is used for जो छोटे टाइम के लिए, मतलब जो हम इस समय डाटा कंप्यूटर अपने प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो मेमोरी वो एक्वायर होती है वो वोलेटाइल होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, एंड non-volatile? एंड नॉन वोलेटाइल मैम वो हुआ कि मैम जो परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, जैसे कोई भी चीज हम प्रोसेस किए हैं डाटा, अगर हम इसको कहीं लॉन्ग टाइम के लिए या फिर आफ्टर कंप्यूटर सिस्टम यूज अगर उसको स्टोर करना चाहते हैं, वो नॉन वोलेटाइल हो जाता है। यू आर राइट, राइट, वेरी गुड। देखो, वोलाटाइल मेमोरी, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करती हूँ। इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया आनंद ने। आयुषी वांट टू से समथिंग। ओके आयुषी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम रैम वो होता है जो हमारे अगर हम किसी भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो उसको टेम्पररी वो स्टोर करता है, और रोम जो होता है वो अगर वर्क करते हैं तो वो परमानेंट स्टोर करता है फाइल को। ओके, गुड, राइट। चलो अब ये इन्होंने जो बताया इसको और क्लियर करते हैं। चलो, आप जैसे जब तक कोई काम कर रहे हैं, है ना, जब आपने काम करना शुरू किया, ठीक है, और अभी तक आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है, चाहे आप वो मेमोरी में प्रोग्राम लिख रहे हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपने टाइपिंग करना शुरू किया और अभी आपने उसमें कुछ भी सेव नहीं किया, सेव बटन पे क्लिक नहीं किया है, कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया है, तो जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक चीज़ें आपकी कहाँ जा रही हैं? रैम में जा रही हैं, ठीक है, रैम में जा रही हैं। और जैसे ही आप डेटा को सेव कर लेते हैं, ठीक है, वो डेटा रैम से हट के चला जाता है परमानेंट स्टोरेज में, ठीक। और ये तो हुई कि वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि अगर कोई मेमोरी पावर इंटरप्ट होने पे अपने कंटेंट्स को लूज कर दे, ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ और लाइट चली जाए, तो रोम में जो रैम में डेटा है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब रैम कैसी मेमोरी है? वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी पावर इंटरप्ट होने पे, मतलब आपके पास अगर पावर सप्लाई हट जाती है तो जो भी डेटा रैम में पड़ा है, जो भी डेटा वोलेटाइल मेमोरी में पड़ा है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अपोजिट नॉन वोलेटाइल में पावर इंटरप्ट होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डेटा इज परमानेंट। बट इन वोलेटाइल मेमोरी डेटा इज टेम्पररी, जब तक आप उसे जब आप सेव करोगे तो परमानेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी फिर से रिकॉल करो, वोलेटाइल मेमोरी क्या है? पावर इंटरप्ट होने पे अपने डेटा को लूज कर देता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी पावर इंटरप्ट होने पे अपने डेटा को लूज नहीं करता, ठीक है। और आप इसीलिए जब आप टाइपिंग करते रहते हैं ना, कभी आपने ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आप कुछ टाइप कर रहे हो और उसके बाद आपने सेव करना आप भूल गए हो और लाइट चली जाए, है ना, और आपके पास बैकअप नहीं है, तो उस केस में आपका सारा डेटा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रैम में स्टोर था, एक वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर था, ठीक है। इसी के अपोजिट जब आप उसे सेव कर देते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है रोम टाइप की मेमोरी में, मतलब एक परमानेंट स्टोरेज में, जिस वजह से आपका जो ये मेमोरी होता है, ये जिस तरह, इसी वजह से आपका सेव करने के बाद डेटा आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, फर्स्ट वन इज RAM is volatile memory, ROM is non-volatile, RAM is temporary, ROM is permanent, okay। और RAM is used before saving data and ROM कब यूज होता है? आफ्टर सेविंग डेटा, दैट इज परमानेंट स्टोरेज, ओके। और कोई पॉइंट रह रहा है? रैम का जो स्पेस होता है वो रोम के कंपैरिजन में कम होता है। और एक पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगी, रोम का यूज़ बूटिंग प्रोसेस में किया जाता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट बूटिंग प्रोसेस? बूटिंग प्रोसेस किसी को पता है? सेकेंड ईयर, फटाफट रिप्लाई करो, टाइम इज ओवर। आनंद मिश्रा, रिप्लाई, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जब हमारा कोई, मतलब जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो मैम जैसे कोई भी सिस्टम को रिलोड करते हैं, फिर रिस्टार्ट या फिर ऑन करते हैं, तो मैम जो डाटा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता है या फिर जो डाटा हमारा लोड होता है कंप्यूटर पे फंक्शन करने के लिए, वो मैम बूटिंग कहा जाता है।
बूटिंग मीन्स आप कह सकते हैं कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस। जब आपने ये CPU से प्रेस किया स्टार्ट करने के लिए, तो उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन आने लगती है, दैट इज पार्ट ऑफ योर बूटिंग प्रोसेस, राइट। और इस बूटिंग प्रोसेस में आपका जो रोम मेमोरी है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? यस मैम। एवरीवन, सबके लिए कह रही हूँ, समझ पाए आप लोग? और बूटिंग प्रोसेस के Yes, बारे ma'am. में आप रिसर्च करिएगा। बच्चा लोग, तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप थोड़ा बहुत रीड करिएगा अबाउट रोम टाइप ऑफ मेमोरी। बहुत इजी है, इसीलिए मैं तुम लोगों को हैंड ओवर कर रही हूँ। आप लोग थोड़ा थोड़ा उसको स्टडी करिएगा। नहीं, मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं इसे स्किप करने वाली हूँ, नहीं। लेकिन मैं आपसे कल पूछूंगी, ठीक है? कल पहले क्वेश्चन आंसर राउंड, ठीक है ना? कल पहले मैं आप लोगों से सवाल जवाब करूंगी अबाउट रोम। रोम में जो टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम, बहुत सिंपल है। और रैम के जो टाइप्स हैं वो मैं खुद डिस्कस करूंगी, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास एंड करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।